Q&A नंबर 33, सवाल आपके जवाब MHMU के। दोस्तों, आज की मुलाकात में भी आप उर्दू के अनेक शब्दों के बारे में सीखेंगे, हिंदी के अनेक शब्दों के बारे में सीखेंगे, उनका अर्थ, उनका शुद्ध उच्चारण और उनसे जुड़ी हुई दूसरी बातें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहला कमेंट है विक्रम देव नेल्लोर ID से। ये लिखते हैं, योर वीडियोज़ आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग, कीप इट अप। जी ज़रूर विक्रम साहब, हमारे वीडियोस देखते रहिए और दूसरों को भी दिखाते रहिए। कमेंट करने के लिए शुक्रिया। इसके बाद चित्र रेखा दिल्लीवार कहती हैं, सर निखिल का अर्थ क्या है? तो निखिल का अर्थ है होल, यानी संपूर्ण, एंटायर, ऑल, पूरा, पूर्ण, मुकम्मल, निखिल। इसके बाद अज़ल सिद्दीकी एक ID है, इन्होंने सवाल लिखा है कि अज़ल का मीनिंग क्या है? अज़ल, अलिफ ज़े लाम। तो दोस्त, अज़ल शब्द अनेक हैं उर्दू में, लेकिन आपने चूंकि उर्दू की स्पेलिंग लिख दी है तो मैं इसी पर बात कर रहा हूँ। इस अज़ल का मतलब है अनादिकाल, यानी कि जब कायनात बनी। अज़ल एकदम शुरुआती पीरियड, शुरुआती दौर, शुरुआती वक्त, जब दुनिया शुरू हुई, संसार जब, सृष्टि जब बनी। इसके बाद मुजस्सम सरताज ने सलाम लिखा है, तो वालेकुम अस्सलाम। अपना एटीट्यूड ID ने अल्लाह हाफिज़ लिखा है, तो आपको भी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मुजस्सम सरताज ने एक कमेंट में लिखा है कि सर आप पिंक शर्ट में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये हमारी एक लाइव स्ट्रीमिंग को देखकर इन्होंने लिखा। तो मुजस्सम शुक्रिया, देखते रहिए माँ हिंदी माँ उर्दू। संजीव अत्री जी ने लिखा है गुड वर्क, तो शुक्रिया संजीव अत्री जी, आप भी माँ हिंदी माँ उर्दू के वीडियोज़ देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। इसके बाद फ्री फायर लवर ID से कमेंट आया है, ये लिखते हैं, हेलो सर, आई एम अरवाह जान, मैंने AM उर्दू में किया। AM किया मैं समझा नहीं, MA तो होता है, लेकिन ये AM क्या होता है मुझे नहीं पता। खैर, आगे लिखते हैं, थैंक यू सर, योर लेक्चर्स आर सो गुड। शुक्रिया फ्री फायर लवर, हमारे वीडियोस देखने के लिए। देखते रहिए और दूसरों को भी दिखाइए। इसके बाद गुलाम रब्बानी ID से एक कमेंट आया है और ये लिखते हैं कि अंबर मीन्स क्या है? तो दोस्त, अंबर के अनेक अर्थ हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप हिंदी वाला अंबर पूछ रहे हैं या उर्दू वाला पूछ रहे हैं। अंबर का मतलब हिंदी में तो कपड़ा भी होता है, आसमान भी होता है, और उर्दू में आयन से एक अंबर शुरू होता है, अंबर। वो वाला अंबर जो है वो एक मछली के मुंह से निकलने वाले झाग से बनी एक खुशबू का नाम है, बहुत खुशबूदार पदार्थ होता है वो अंबर। इसके बाद एक वीडियो को देखकर संजीव कुमार साहब ने वाह लिखा है, तो आपका शुक्रिया संजीव कुमार साहब। और जय हिंद ID से कमेंट आया है, लिखते हैं, सर प्लीज़ नात शरीफ एक्सप्लेन करें सर। तो कौन सी नात शरीफ एक्सप्लेन करूं जय हिंद साहब, ये तो आपने बताया ही नहीं। वैसे आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज पर जाकर मेरी खुद की लिखी हुई नात शरीफ, हमद, दुआ, गीत, गज़ल, देशभक्ति गज़ल, देशभक्ति गीत, रोमांटिक सॉन्ग्स, रोमांटिक गज़लें वगैरह सुन सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का नाम याद रखिएगा, अल्फाज आवाज़ अंदाज। इसके अलावा तीसरा चैनल भी है, नो बकवास बातें ख़ास। इन दोनों चैनलों को भी देखिए। इसके बाद गुड्डू गोंड गोंड साहब के 2 कमेंट्स आए हैं, दोनों में इन्होंने नाइस और वेरी नाइस लिखा है। शुक्रिया गुड्डू गोंड गोंड साहब। इसके बाद एक कमेंट है जस्मीन जहां का। जस्मीन जहां कहती हैं, तकाज़ा का मतलब क्या है? तकाज़ा का मतलब है डिमांड, मांग। इसके बाद साहिल खिलवानी का कमेंट है, ये कहते हैं, बहुत बढ़िया, काफ़ी समय से इसका अर्थ जानना चाहता था पर आपने बता दिया, शुक्रिया जनाब, ऐसे ही बताते रहें। दोस्तों, ये इन्होंने हमारे हम हैं मताए कूच आओ बाजार की तरह वाले वीडियो को देखकर लिखा है। शुक्रिया साहिल साहब, देखते रहिए हमारे वीडियोस और दूसरों को भी दिखाते रहिए। इसके बाद प्रीतम सोनावाने का कमेंट है, ये कहते हैं, यू आर ग्रेट सर। तो प्रीतम सोनावाने शुक्रिया, वैसे मैं ग्रेट नहीं हूँ, गॉड इज़ ग्रेट, मैं तो एक अदना सा तुच्छ सा इंसान हूँ। विनय विश्नोई साहब का कमेंट है, ये कहते हैं, सही है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। ये इन्होंने हमारे असतो मा सदगमय वाले वीडियो को देखकर लिखा। तो विनय विश्नोई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद नासिर हुसैन का कमेंट है, ये कहते हैं, धांसू जानकारी है वाकई। ये इन्होंने हमारे शायरी वाले उर्दू शब्द पार्ट 2 को देखकर लिखा। तो शुक्रिया नासिर हुसैन साहब। इसके बाद यू वॉइस ID से एक सवाल आया है, कहते हैं, सर जी पसीना छोड़ने वाले छेदों को मसाम कहा जाता है? तो जी हाँ, मसाम ही कहा जाता है। रोम छिद्र हिंदी में कहा जाता है, रोमकूप भी कहते हैं, रोम छिद्र, रोमकूप, और उर्दू में मसाम। ये हमारे शरीर के वो बहुत ही बारीक छेद कह लीजिए, सुई की नोक से भी छोटे कहें या उसके बराबर होंगे, मसाम कहलाते हैं। इन्हीं से पसीना निकलता है। इसके बाद तलहा सलमान का कमेंट है, ये कहते हैं, टीचर मीन्स मुदर्रिस, मुअल्लिम मीन्स इल्म वाला, ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज टीचर। आई थिंक द करेक्ट मैचिंग इज मुदर्रिस हियर। ये हमारे एक वीडियो के बारे में इन्होंने लिखा है। तो
तो दोस्त तलहा सलमान साहब, आपने हमारा वो वीडियो पूरा नहीं देखा, वरना आप ये शिकायत नहीं करते। मुअल्लिम, मुदर्रिस, उस्ताद वगैरह इन सब अल्फाज के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। पुराने वीडियोस हमारे देख लीजिए, तब आपको शिकायत नहीं होगी। वैसे कमेंट करने के लिए शुक्रिया। इसके बाद डैडीज प्रिंसेस आईडी से एक सवाल आया है। ये लिखते हैं या लिखती हैं कि सर मरजाना का उर्दू वर्ड क्या होगा, प्लीज़ टेल सर। तो ये उर्दू में ही तो है, मरजाना उर्दू का ही है। अब आप और टिपिकल उर्दू में जानना चाहें तो मर जाने के लिए इंतकाल हो जाना कह सकते हैं, इंतकाल हो जाना, विसाल हो जाना, ठीक है, और भी ऑप्शंस हैं। इसके बाद गर का मतलब पूछा गया है खिमजी आईडी के द्वारा। तो गर का मतलब है अगर, यदि, इफ़। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगली मुलाकात में मैं आपके लिए कुछ और सवाल लेकर आऊँगा और उनके जवाबों को सुनकर आपकी जानकारी बढ़ेगी, जैसे कि आज बढ़ी। मैं मोइन शम्सी हूँ, ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। देखते रहिए और दिखाते रहिए हमारा चैनल दूसरों को भी। सलाम हिंदुस्तान।